ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै व्रतानां व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कल के पाठ में हमने पढ़ा था विश्वामित्र जी अपने पुत्रों को शून्यक्षेप की रक्षा करने के लिए, उनके जीवन की रक्षा करने के लिए राजा के यज्ञ में राजा के साथ जाने के लिए उनको आदेश देते हैं। उनका मानना है कि आपके इस कार्य से, आपके इस त्याग से, बलिदान से एक साथ 4 कार्य सिद्ध होंगे। शून्यक्षेप सनात हो जाएगा, यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हो जाएगा, देवता तृप्त हो जाएंगे और पिता की आज्ञा का पालन हो जाएगा। तो ऐसे तो कोई कोई बच्चे होते हैं ना, तो ऐसे बच्चों में जैसे राजा हरिश्चंद्र के बच्चे को ही मांग लिया था संतों ने, तो उन्होंने कहा तो बहुत ही अच्छी बात है, पिता की आज्ञा का पालन होगा, पिता की सत्य की रक्षा होगी, संतों की सेवा होगी, तो और ये जीवन किस काम आएगा। हकीकत राय को किसी ने कहा था, वो जो भी जज थे मुल्ला मौलवी, कि आप या तो इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लो या तो गर्दन कटा लो। तो उन्होंने कहा तो बहुत अच्छी बात है, इससे धर्म की रक्षा होगी, मैं नहीं कटाऊंगा तो। और ये शरीर इतनी छोटी आयु में ही यदि देश के लिए काम आ जाए तो बहुत ज़्यादा ढोना भी नहीं पड़ेगा शरीर को, और आने वाली पीढ़ियां मेरे से प्रेरणा लेंगी। तो सारा सोच के ऊपर ही तो संसार चलता है। तो इनके जो पुत्र हैं वो बड़े अभिमानी थे, तो उन्होंने कहा ये कौन सा तरीका है, आप अपने पुत्र को छोड़ करके दूसरे के पुत्र की रक्षा कर रहे हैं, ये आपका कार्य ठीक नहीं है। तो उनके इस तरह के वचन सुन करके, क्योंकि प्रायः माता पिता या गुरुजन उनकी यही अपेक्षा होती है कि जो हमने कह दिया वो हमारे बच्चे वैसे ही सुने, हमने जो कहा हमारे शिष्य वैसे ही सुने। तो ये तो इनको
आशा ही नहीं थी कि इस तरह का उत्तर भी बेटे दे देंगे, तो इन्होंने उनको शाप दे दिया। इन्होंने कहा कि आपकी वही हालत हो जो वशिष्ठ के पुत्रों की हुई, आप भी हजारों वर्षों तक इस पृथ्वी पे ही रहें, माने स्वर्ग की प्राप्ति ना हो, सुख की प्राप्ति ना हो, मोक्ष की प्राप्ति ना हो, इसी तरह से आप इस पृथ्वी के ऊपर ही रेंगते रहें, ऐसा इन्होंने कह दिया। तो यहाँ तक कल हमने पढ़ा था। आपका कोई पीछे से प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, पहले पूछिए। ओम दीदी जी प्रणाम। यहाँ पे हम पढ़ रहे थे तो ऋषि ने अपने 3 पुत्रों में से पिता ने बड़े पुत्र को और माता ने छोटे अपने पुत्र की रक्षा के लिए उनका वो ले लिया। बीच के उसके जो मंझले पुत्र थे उनकी रक्षा का उनने दायित्व नहीं लिया। तो क्या ऋषि लोगों को बच्चों से अपना, उनके ही बच्चे थे तो ऐसे छोड़ देना तो उचित इसलिए था? 2 ही बच्चे पैदा करो ना। हाँ, 2 ही पैदा करो, इसलिए एक बड़ा एक छोटा। आजकल चला दिया ना भारत सरकार ने, बेटी हो या बेटे, बच्चे 2 ही अच्छे। पता नहीं इसका कोई आध्यात्मिक अर्थ होगा। पुष्कर क्या आप बीच वाले हो क्या? इसीलिए तो माँ बाप को तो सारे ही बच्चे प्रिय होते हैं, ऐसा नहीं है कि बीच वाले ऐसे फालतू के हैं उनको कहीं भी भेज दो, ऐसा नहीं है। ये कोई अलंकारिक वर्णन है, आध्यात्मिक वर्णन है कोई। और पूछो। पुष्कर तीर्थ बताया, ये कहाँ पे है? आजकल तो राजस्थान में है एक स्थान का नाम पुष्कर। ये वही पुष्कर है कि दूसरा है? इनने दक्षिण में बताया था। नहीं नहीं, दक्षिण से तो आ गए, ये पुष्कर में आए। पश्चिम में बताया इन्होंने तो, पश्चिम दिशा में। तो फिर राजस्थान में नहीं, राजस्थान तो किधर आएगा? हाँ, पश्चिम में ही आता है, तब यही पुष्कर रहा होगा। है तो पुराना ये भी तीर्थ स्थान। लेकिन ये उस समय भी पुष्कर के ही नाम से था। रामायण का काल तो बहुत प्राचीन है ना, कुछ कहा नहीं जा सकता है। हाँ बोलो। ओम दीदी प्रणाम। दीदी अभी भी ऐसी कुछ देश हैं, कुछ जातियां हैं जो कुत्ते के मांस का भक्षण करती हैं। तो वो जातियां क्या मतलब ये विश्वामित्र जी के श्रापित पुत्रों वाली ही जातियां हैं? क्योंकि वर्तमान में भी वो हैं ऐसे। अभी तो देशी है, चीन देशी है, सब कुछ खा जाता है। तो ये सब इन्हीं की संतान है। मैं नहीं कह सकती, है तो डीएनए चेक करना पड़ेगा उनका। और हो गए? गंभीर प्रश्न नहीं पूछते हो आप लोग। जो शास्त्र आदि स्मरण नहीं करते वो तो चिंतन कर सकते हैं। पहले तो यहाँ पढ़ा जाता है, फिर उसके ऊपर चिंतन मनन किया जाता है, फिर उसको जीने का प्रयास किया जाता है, तभी फायदा होता है ये शास्त्र पढ़ने का। शास्त्र तो जीने के लिए होते हैं ना। रामायण का पाठ कर रहे 2 भाई और कोर्ट कचहरी में मुकदमा चल रहा दोनों का, और किस बात को लेकर के? एक इतनी सी जमीन को लेकर, एक बलिष्ठ जमीन को लेकर के। दोनों रामायण का पाठ करते हैं। आप में भी हैं कुछ रामायण का पाठ करते हैं और झगड़ा भी करते हैं साथ में, तो ये ठीक नहीं है। फिर रामायण पढ़ते हुए, पढ़ने का मतलब है रोजाना संकल्प करना चाहिए, उसको जीने का प्रयास। राम ने तो पूरा का पूरा राज्य दे दिया भरत के लिए। भरत ने पूरा का पूरा राज्य छोड़ दिया कि आपको ही नहीं चाहिए तो मुझे क्यों चाहिए। और हम तो छोटी छोटी बातों के ऊपर झगड़ते रहते हैं। तो फिर रामायण हमने पढ़ी नहीं, बस यहाँ पर हम केवल बैठे रहे, रामायण को हमने जाना नहीं, और जाना थोड़ा बहुत बुद्धि के स्तर पे, तो उसको जीने के लिए प्रयास नहीं किया। जीने के लिए प्रयास करते तो थोड़े ना ऐसे करते। तो जब भी टाइम मिले, अब क्या पता आपका आज का दिन या आखिरी का दिन हो, तो सांसों का क्या भरोसा।
रुक जाएं कब कहाँ पर। तो इसलिए इसको इतने पूरे के पूरे अस्तित्व से पढ़ें जो भी पढ़ते हैं। और जो विद्यार्थी कक्षा में पूरा 100% एकाग्र होकर के सुनता है या पढ़ता है, उसको एक्स्ट्रा तैयारी करने की जरूरत नहीं होती। वो ज्यों की त्यों स्कैन हो जाएगा वो पाठ उसके दिमाग में। इतनी शक्ति है इस मनुष्य के दिमाग में। लेकिन हमारे दिमाग जो हैं वो बिखरे हुए हैं, हमारी चेतना बिखरी हुई है, हमारा कंसंट्रेशन एकदम सब तरफ बिखरा हुआ है। इसलिए ऐसे होता है कि याद नहीं रहता है हमें। तो इसको पढ़ते समय ऐसे ही पढ़ा करें। आगे चलो, और कुछ पूछना है किसी को? चलिए। कृत्वा शाप समायुक्तान् पुत्रान् मुनिवरस्तदा शुनः शेपम् उवाचार्तं कृत्वा रक्षां निरामयाम् पवित्रपाशैराबद्धो रक्तमाल्यानुलेपनः वैष्णवं योपमासाद्य वाग्भिरग्निमुदाहर इमे च गाथे द्वे दिव्ये गायेथा मुनिपुत्रक अम्बरीशस्य यज्ञस्मिस्ततः सिद्धिम् अवाप्स्यसि शुनः सेपो गृहीत्वा ते गाथे द्वे गाथे सुसमाहित त्वरया राजसिंहं तम् अम्बरीशम् उवाचः राजसिंहमहाबुद्धे शीघ्रं गच्छावहे वयं निवर्तयस्व राजेन्द्र दीक्षां च समुदाहर तद्वाक्यं ऋषिपुत्रस्य श्रुत्वा हर्षसमन्वितः जगाम नृपतिः शीघ्रं यज्ञवाटं मतन्द्रितः सदस्यानुमते राजा पवित्रकृतलक्षणं पशुं रक्ताम्बरं कृत्वा योपेतं समबन्धयत् स बद्धो वाग अग्र्याभिस्रभिस्तुष्टाव वैसुरौः इन्द्रमिन्द्रानुजं चैव यथा वन्मुनिपुत्रकः ततः प्रीतः सहस्राक्षो सरहस्य स्तुतितोषितः दीर्घमायुस्तदा प्रायाच्छुनच्छेपाय वासवः। सब लोग क्यों नहीं बोलते हो आप? सब उच्चारण किया करो जब पढ़ते हैं तो इस प्रकार से उन्होंने अपने पुत्रों को हजारों वर्ष तक पृथ्वी पर ही निवास करने का अभिशाप दे दिया कि आप ऐसी ही निकृष्ट जातियों में पैदा होते रहें, निकृष्ट प्रकार का आहार लेते रहें। आहार जैसा होगा वैसा फिर विचार और संसार अपने आप ही बन जाएगा। तो ये भी एक तरीका होता है, किसी व्यक्ति को दंड देना है यदि, तो उसके आहार में मिलावट करना शुरू कर दो। जयललिता की जो सेविका हैं, उनकी बहुत निजी सेविका, उनके पास रहने वाली उनकी सहेली, उन्होंने 3-4 साल पहले उनको स्लो पॉइजन खिलाना शुरू कर दिया और पता भी नहीं चला, खुद को पद लेने के लिए। तो आहार को दूषित करने से सब कुछ ही दूषित हो जाएगा फिर। और वो तो उसने तो विष खिलाया, बिना विष वाला भी। विष का मतलब है यदि ऐसा आहार है जो हम परेशान होकर के बनाते हैं, नाराज होकर बनाते हैं, गुस्से में भर कर के बनाते हैं, एक बस बनाना है ऐसा सोच करके बनाते हैं, ऐसा आहार जो खाएगा वो रोगी हो ही जाएगा। क्योंकि इतने सारे रोग तो उसमें मिल ही गई ना। तो सांख्य दर्शनकार ने ये कहा है, स्वात्मनि स्थित इति स्वस्थ है। जो अपनी आत्मा में स्थित है वो ही स्वस्थ है। बाकी सब कौन है? रोगी हैं बाकी तो सब। कोई तन से रोगी है, कोई मन से रोगी है, कोई विचार से रोगी है, कोई भाव से रोगी है। रोगी सब हैं और समाधान एक ही है, योग। स्थूल रोगों का भी समाधान योग है और जो आंतरिक मन के रोग हैं उनका समाधान भी योग ही है और कोई योग उसका समाधान नहीं है। तो योग में फिर ध्यान, समाधि, और उसको लोगों ने क्रिटिकल इतना बना दिया। लोगों को लगता है वो तो कोई सन्यासी ब्रह्मचारियों के लिए, ऋषि मुनियों के लिए होता है ध्यान समाधि। समाधि की तो कोई सोचता ही नहीं है। सन्यासी ब्रह्मचारी भी नहीं सोचते हैं, बोले वो तो कोई दूसरे लोगों के लिए, बहुत आगे की चीज है। वो तो आगे की चीज होती तो फिर मनुष्य मात्र के लिए उसका विधान करना ही व्यर्थ हो जाता।
इसलिए कोई उसको सोचते भी नहीं है, करते भी नहीं है, इसलिए स्वस्थ भी नहीं होते। और जिन्होंने किया उन्होंने बताया कि सब उसको कर सकते हैं। महर्षि दयानंद ने बताया 1-1 घंटा सामान्य व्यक्ति को भी ध्यान करना चाहिए, सुबह शाम। अब जो महर्षि दयानंद के तथाकथित शिष्य हैं, कुछ सच्चे शिष्य हैं, उनकी बात नहीं कर रही हूँ। जो तथाकथित हैं वो ना तो ध्यान करते हैं, ना अपने घर में यज्ञ करते हैं, और मंदिर में जाने वालों को क्रिटिसाइज करते हैं, तो ना उधर के ना इधर के। तो जीवन फिर कड़वाहट से भर जाता है, फिर दुखों से भर जाता है, एक झुंझलाहट से भर जाता है। फिर एक जो आदमी को तृप्ति होनी चाहिए, एक जो संतोष होना चाहिए अपने जीवन का, तो वो फिर मिल नहीं पाता है। दैवी संपद का सबसे पहला गुण क्या बताया? अभयम। अभयता व्यक्ति में तभी आ सकती है जब वो पूर्णतः निर्दोष हो जाए, अपने अंदर के सारे दोषों को जला दे। और जलाया तो योग से ही जा सकता है, योगाग्नि से। नहीं तो व्यक्ति को भय लगा ही रहता है ना। अब किसी के बारे में कुछ अखबार में उल्टा सीधा छाप दिया, और फिर उस व्यक्ति को वो भेजा गया कि देखो आज आपके बारे में ये छपा है, तो उस व्यक्ति को अंदर से संतोष मालूम होता है कि बेचैनी? भले वो झूठा ही छपा है, लेकिन तो भी ये व्यक्ति बेचैन क्यों होता है? भले ही ये वाला दोष नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ दोष अभी बचे हुए हैं, तो इसलिए बेचैनी होती है कि उन सब का पता लग गया तो सब लोगों को। या चलो दोष नहीं भी थे, लेकिन मिथ्या आरोप की अफवाह फैल गई तो इसका मतलब है कि हम दूसरे लोगों से सम्मान चाहते हैं, ये भूख है। दूसरे अपमान देंगे तो फिर हमें अच्छा नहीं लगेगा, तो इस भय के कारण फिर हम उस न्यूज़ को देख करके एबनॉर्मल हो जाते हैं, नॉर्मल चित्त नहीं रहता है। और जिसको अपेक्षा ही नहीं है, जिसको जो इच्छा है वो कहे, हमें पता है ना हम क्या हैं, और हमें दूसरे से सुनने की अपेक्षा नहीं है, तो फिर वो व्यक्ति विचलित नहीं होगा। तो ये अभयम जो है ये बहुत बड़ा गुण है, और यहाँ से दिव्यता की शुरुआत होती है। उसके आगे फिर बहुत कुछ मिलेगा। निर्भयता लेकिन होनी चाहिए व्यक्ति में, और निर्भय वही व्यक्ति हो सकता है जिसके अंदर दोष नहीं है। जो कोई भी दोष नहीं करता वो क्यों डरेगा? और जो कुछ तो गड़बड़ करता है उसको फिर डर लगता है। स्वामी जी के सामने कैसे जाएं, आचार्य जी के सामने कैसे जाएं, दीदी जी के सामने कैसे जाएं? आपने कोई दोष ही नहीं कर रखा तो क्यों आपको डर लगता है फिर? तो ये जैसे जैसे व्यक्ति का अपना अंदर से पवित्र अंतःकरण होता है, तो वैसे वैसे उसमें अभयता आती रहती है। तो ये योग ही मात्र समाधान है सब रोगों का। उसी से मानसिक रोग, उसी से शारीरिक रोग, ये सब उसी से ही ठीक हो सकते हैं। तो ये भी क्या है, अभी मन से रोगी है ना अभी, तो इसलिए यहाँ पर कहा कृत्वा शाप समायुक्तान पुत्रान मुनि वरस्तदा शुनः सीपम उवाचार्तम कृत्वा रक्षाम निरामयाम। शाप समायुक्तान पुत्रान कृत्वा तदा मुनिवरः, अपने पुत्रों को अच्छी तरह शाप से युक्त करके ये जो मुनि हैं इन्होंने शुनः सेपम उवाच, इसके बाद सुनह शेप से इन्होंने कहा आर्तम रक्षाम कृत्वा, आर्तम निरामयाम रक्षाम कृत्वा। जो आर्त है, आर्त मतलब जो दुख से पीड़ित है, गीता में भी 4 प्रकार के भक्तों के बारे में बताया ना, तो एक आर्त आया वहां पर भी। आर्त माने जो किसी दुख से, शोक से, पीड़ा से जो व्याकुल है। तो यहाँ पर शुनः सेप के लिए भी आर्त शब्द का प्रयोग किया। शुनः सेपम आर्तम निरामयाम रक्षाम कृत्वा, निर्विघ्न रक्षा करके। शुनः सेपम उवाच, शुनः सेप से इन्होंने कहा, अपने पुत्रों को तो शाप दे दिया,
और इसको कहा कि तुम निश्चिंत रहो, मैं कोई ना कोई उपाय करूंगा तुम्हारी रक्षा का। भले ही ये पुत्रों ने मेरी बात नहीं मानी तो भी तुम तो निश्चिंत रहो। पवित्र पाशैराबद्धः रक्तमाल्यनुलेपनः वैष्णवं यूपमासाद्य वाग्भि अग्निम उदाहर। पवित्र पाशै आबद्धः, बोले अभी आप वहां यज्ञ में जाओगे तो पवित्र पाशों से आपको बांध दिया जाएगा। पवित्र पाशै आबद्धः, यज्ञ के बंधन भी बंधन ही हैं, लेकिन उसको क्या बोल दिया, पवित्र पाश कह दिया। तो सात्विक जो पाश हैं वो भी पाश ही हैं, पाश तो पाश ही हैं, इसलिए तो मुक्ति का यत्न सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो यहाँ भले ही यज्ञ हमें स्वर्ग देने वाला है, लेकिन है तो बंधन का ही कारण, तो इसलिए यहाँ शब्द प्रयोग हुआ पवित्र पाशै आबद्धः। यज्ञ में आपको पवित्र पाश से बांध दिया जाएगा। तो ऐसे पवित्र पाशों से बंधे हुए रक्तमाल अनुलेपन, रक्तमाला और रक्त चंदन का अनुलेपन, तिलक आदि करते हैं, लेपन करते हैं, उनको लाल कपड़े पहनाते हैं जिसकी बलि दी जाती है पशु को। तो लाल वस्त्र अपने आप में किसकी निशानी, खतरे की, डेंजर। लाल जहां होता है वहां खतरा तो लिखा होता है ना, तो मरने वाला है। तो रक्तमाल्य अनुलेपन, रक्तमाला और रक्त अनुलेपन से युक्त आप वैष्णवम यूपम आसाद्य, आपको वैष्णव यूप के साथ जब बांध दिया जाएगा तो उसको प्राप्त करके वाग भी अग्निम उदाहर, इस वाणी के द्वारा तुम अग्नि को बुलाना, अग्नि की स्तुति करना, क्योंकि यज्ञ का मुख्य देवता कौन है, अग्नि ही है। तो यज्ञ में तो अग्नि का ही साम्राज्य है, वो ही मुख्य देवता है, तो आप उसी की स्तुति करना। और जिस यूप के साथ उसको पशु को बांधा जाता है वो यूप होता है विष्णु का प्रतीक। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ, पशुता की समस्त बलि या समस्त नाश कब हो सकता है, जब भगवान के साथ बंध जाएं। संसार के साथ बंधे हुए पशुता का नाश होता नहीं है। संसार से अलग होकर के यज्ञ भूमि में विष्णु रूपी यूप के साथ, उसको खंभे के साथ, स्तंभ के साथ उसको बांधा जाता है। तो जो भगवान के साथ बंध गया उसके दोषों का नाश तो हो जाएगा, और जो संसार के साथ बंध गया उसके दोषों का नाश नहीं होगा। बोले संसार को तो छोड़ ही नहीं सकते, जब तक शरीर है तो शरीर अपने आप में एक संसार है। तो शरीर में रहते हुए भी कुछ लोग शरीर भाव में रहते नहीं हैं, शरीर से ऐसे ही काम करते हैं जैसे आप अपनी गाड़ी से, मोटरसाइकिल से, स्कूटर से काम करते हैं। ऐसे ही योगी लोग शरीर से सब कार्य करते हैं, लेकिन शरीर को मैं नहीं मानते हैं। वो जैसे हम गाड़ी को मैं नहीं मानते हैं, ऐसे वो इस शरीर को भी गाड़ी की तरह ही देखते हैं। तो जनक आदि को इसीलिए विदेह कहा जाता है, देह भाव से जो उपरत हो गई। तो इन्होंने कहा कि जब आप लाल कपड़े पहन करके और लाल तिलक लगा करके, पवित्र पाशों से बंध करके, और जब वैष्णव यूप के साथ आप बंध जाएंगे तो उससे बंध करके वाग भी अग्निम उदाहर, वाणी से, इन ऋचाओं के माध्यम से अग्नि की स्तुति करना। इमे च गाथे द्वे दिव्ये, ये दो दिव्य गाथाएं मैं आपको देता हूँ। गाथा और नाराशंसी ये इसमें आते हैं सामवेद में मंत्र। तो कहा ये इमे च द्वे दिव्य गाथे, ये जो दो दिव्य गाथाएं गाये था मुनिपुत्र का, हे मुनिपुत्र ये दो ऋचाओं को बस गाते रहना, इन दो वेद के मंत्रों से स्तुति करते रहना अग्नि की। अम्बरीशस्य यज्ञे अस्मिन, इस अम्बरीश की इस यज्ञ में आप एक काम करना कि जब आपको पवित्र पाशों से बांध करके और लाल कपड़े पहना करके, लाल चंदन लगा करके, और जब आपको वैष्णव यूप के साथ बांध दिया जाए तो इन दो दिव्य ऋचाओं से बस अग्नि को पुकारते रहना, उसकी स्तुति करते रहना, प्रार्थना करते रहना। ततः सिद्धिम अवाप्स्यसि,
तो इससे आप सिद्धि को प्राप्त हो जाएंगे। तो जब बिल्कुल मौत सामने है, बांध दिया गया उसको, तो उस समय ही क्या काम आती है? प्रार्थना। तो प्रार्थना क्या है? अंतिम चीज है। जब हम कुछ भी नहीं कर सकते, अपनी तरफ से पूरा पुरुषार्थ कर चुके हैं और अब हमारा अहंकार चूर हो गया कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, उस समय प्रार्थना उठती है। वही प्रार्थना सच्ची होती है। बाकी के तो हम ऐसे ही गाते रहते हैं वाणी से, वो प्रार्थना सच्ची होती नहीं है, इसलिए उसका फल भी मिलता नहीं है। द्रौपदी जब तक अपने पतियों को बुलाती रही, भीष्म पितामह को धिक्कारती रही, द्रोणाचार्य जी को धिक्कारती रही, तब तक कृष्ण आए नहीं। जब उसने देखा कि अब तो सब तरफ से आशाएं टूट गई हैं, तब उन्होंने भगवान को पुकारा, तो तब आ गए उनकी सहायता करने के लिए। तो जब तक व्यक्ति अपने अहंकार से लड़ता है, तब तक भगवान उसको लड़ने ही देता है। लेकिन जिस दिन अपना अहंकार टूट गया, अपनी शक्ति थक गई, तो फिर भगवान यदि हम सच्चे हैं तो जरूर हमारी सहायता करते हैं फिर। लेकिन अपनी शक्ति बचा के रख ली, अपना कुछ किया नहीं, और फिर बोले जी बिल्कुल सच्चे हृदय से आपको बुला रहा हूं, आ जाओ, तब नहीं आते। कोई माँ अपने बच्चे को जब वो रोता है तो वो उसकी आवाज को पहचानती है, उसके रोने को। जब बिल्कुल छोटा बच्चा होता है और वो रोता है तो सब काम छोड़ करके आती है, क्योंकि बच्चा असहाय है, वो कुछ कर सकता नहीं है ना अब। और वही बच्चा जब 4-5 साल का हो जाए और फिर वैसे ही रोने लगे, तब माँ आई तो गी, लेकिन आकर के उसको 2-4 और रख देगी। ऐसे रोए जा रहा है, अपने काम ये खुद नहीं कर सकता है। वो पानी मांगे, मानो रोते रोते, दूध मांगे, कुछ भी करे, तो फिर माँ को भी पता है, और वो आएगी नहीं पहली बार, तो वो जो झूठा रुदन है उससे नहीं आती है फिर। तो ऐसे ही भगवान भी हमारी कौन सी प्रार्थनाओं को सुनते हैं? जब अपनी तरफ से हमने पूर्ण पुरुषार्थ कर चुका है, हमारा पुरुषार्थ पूरा हो गया, और अब हमें जो अपेक्षित चीज है उसके बिना हम रह सकते नहीं है, और वो हमारे वश में है नहीं, तो तब भगवान बहुत बड़ी शक्ति है। तो प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति होती है, बशर्ते कि वो सच्चे हृदय से निकले, तो उसका उत्तर मिलता है जरूर। तो ये इनको यही सिखा रहे हैं कि देखो, अब आप यज्ञ से भाग सकते नहीं हो, राजा ने खरीद रखा है, अब आपको वहां ले जाया भी जाएगा, आपको रक्त चंदन से तिलक भी किया जाएगा, आपको वो कपड़े भी पहनाए जाएंगे, आपको यूप से भी बांधा जाएगा, बस। लेकिन आप उस समय ये जो दिव्य ऋचाएं हैं, इनसे भगवान की स्तुति करते रहना। तो पहले भी मैंने सुनाई थी ना एक कहानी आपको, वो पक्षी को मार रहा था बाण। कोई शिकारी जंगल में जाकर के पक्षी का शिकार करने के लिए गया, वो दोनों पक्षी बैठे हुए थे डाल के ऊपर, और उसके ऊपर वाले डाल के ऊपर बाज बैठा है। तो अब वो सोच रहे, बोले शिकारी नीचे आ गया, इसने अपना धनुष तान दिया, अब क्या कर सकते हैं? उड़ेंगे तो बाज खाएगा, नहीं उड़ेंगे तो शिकारी मारेगा, अब तो मौत सामने है, कुछ भी नहीं कर सकते हैं हम। तो उसकी पत्नी ने कहा प्रार्थना करो फिर। बोले अब प्रार्थना से क्या फल मिलेगा? तो अभी इन दोनों में से कोई एक अटैक करने ही वाला है, तो अब प्रार्थना करने से क्या फायदा है? तो उन्होंने कहा इसी समय तो प्रार्थना करनी चाहिए, जब असहाय हो जाए। तो तभी उसने, वो ऐसे तान ही रहा था, उन्होंने प्रार्थना शुरू की, और उसी समय नीचे कोई रेंगता हुआ सांप आ गया। तो उसने शिकारी के पैर को काट लिया और उसके हाथ से वो बाण छूट गया। बाण छूट के बाज को लगा, शिकारी वहीं मर गया, वो दोनों उड़ गए आराम से। तो दोनों समस्याएं एक साथ खत्म। तो ऐसे सारी समस्याएं खत्म होती हैं जब योग की शरण में आते हैं। तो ऐसे ही इनको भी सिखाया विश्वामित्र जी ने कि इस यज्ञ में तुम बस ये करते रहना कि इन दिव्य गाथाओं से भगवान की स्तुति करते रहना, अग्नि को बुलाते रहना, तो आप सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे। शुनः सेपो गृहीत्वा ते द्वे गाथे सुसमाहित त्वरया राजसिंहं तम अम्बरीशम उवाचः। तो शुनः सेप ने ते द्वे गाथे,
सुसमाहिता गृहीत्वा, पूरे अपने चित्त को समाहित करके वो दिव्य गाथाएं विश्वामित्र जी से ली, उन्होंने सीखी। और फिर त्वरया राजसिंहम तम अम्बरीशम उवाच, फिर बहुत जल्दी, क्योंकि उसको तो जल्दी लग गई ना कि जल्दी से यहाँ से चलें, जल्दी से यज्ञशाला में पहुंचें और मैं अपनी इन दिव्य गाथाओं से स्तुति करना प्रारंभ करूं। क्योंकि जब जीवन खतरे में होता है तो जीवन की कीमत का पता चलता है उस समय, अभी जीवन की कीमत का नहीं पता हमें।